चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th पे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल सोल्यूशन के साथ इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 9वीं का है, वार्षिक परीक्षा का है, 2020-21 के लिए है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश का है। यानी कि इससे पहले मैंने आपको बताया है इंग्लिश स्पेशल का, यानी कि इंग्लिश स्पेशल का अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इसका फुल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश का इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि अंग्रेजी सामान्य का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपके 18 क्वेश्चन है। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स का, यानी कि आपका यह क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश हैं आपके सामने है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना है, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आपके जवाब देना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर अलॉटेड अगेंस्ट देम, यानी कि उसके सम्मुख अंकित होंगे कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा। यानी कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है। और इंटरनल चॉइसेस आर गिवन इन सम क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस का आपका जवाब देना है। जैसे कि मान लो कोई भी प्रश्न है, उसमें आपको बताया जाएगा, उसमें 5 प्रश्न है, उसमें दिया जाएगा कि कोई 3 के जवाब दीजिए। तो यह होती है आपकी यानी कि इंटरनल चॉइसेस होती है। तो सेक्शन फर्स्ट यहाँ शुरू हो रहा है आपका। सेक्शन फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट है। सेक्शन फर्स्ट को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ समझना होगा। सेक्शन फर्स्ट है रीडिंग है, यानी कि रीडिंग का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि आपको यह पैसेज बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ना होगा, फिर इसको समझना होगा, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको जवाब देना होंगे। फ्रेंड्स, पहले तो पैसेज पढ़ लेते हैं कि लक्ष्मी बाई वाज बोर्न ऑन नवंबर 1935, यानी कि लक्ष्मी बाई जो थी उनका जन्म हुआ था वह 19 नवंबर 1835 को हुआ था। आपने यह सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, यानी कि हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। वह शीवाज यानी कि यंग शीवाज ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड हो गई थी इन मार्शल आर्ट्स में। शीवाज एन एक्सपर्ट इन स्वॉर्ड फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, यानी कि आपने घुड़सवारी भी सीख ली थी। लक्ष्मीबाई मैरिड, यानी कि जो लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। वेन यानी कि वेन द किंग डेड, यानी कि जब राजा मर गया, यानी कि जब उसका हस्बैंड जब मर गया था, द ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर झांसी, यानी कि पूरा राजकाज उस पर ही आ गया था, झांसी पर। यानी कि झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई पर आ गया था। तो यानी कि वट रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि लेकिन रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड, यानी कि वह उत्सुक नहीं थी। शी ज्वाइंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस इन 1858 अगेंस्ट शी ब्रिटिश। शी फॉट ब्रेवली, लक्ष्मीबाई डेड इन फियर्स बैटल ऑन जून 17, 1858। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चंस आ चुके हैं आप सामने हैं, आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लक्ष्मीबाई बॉर्न का, यानी कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो लक्ष्मीबाई बॉर्न यानी कि वाज बॉर्न ऑन नवंबर 19, 1835। आप यही क्वेश्चन का इतना ही जवाब दे सकते हैं। और कहाँ हुआ था, आप इसका जवाब बुक से देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि वाव, यानी कि व्हाट वाज लक्ष्मीबाई एक्सपर्ट इन, यानी कि वह किसमें एक्सपर्ट थी। तो अभी भी आपने पढ़ा है, तो वह किसमें एक्सपर्ट थी, यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि पैराग्राफ में चलते हैं, तो पैराग्राफ देख लेते हैं कि शी वाज, यानी कि यहाँ पर आपको शी नहीं लिखना है, बट यहाँ पर लक्ष्मीबाई लिखना है। लक्ष्मीबाई वाज एन एक्सपर्ट इन स्वॉर्ड फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग। आपको यह इतना जवाब देना होगा। आपके क्वेश्चंस 2 कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश ट्राई टू डू व्हेन द किंग, यानी कि डैड, जब किंग का, यानी कि जब राजा की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश ट्राई, यानी कि ब्रिटिश ने क्या ट्राई किया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटिश, यानी कि द ब्रिटिश ट्राई टू कैप्चर झांसी, यानी कि ब्रिटिश चाहते थे झांसी से उसका राजकाज छीनना चाहते थे। बट रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड, सी ज्वाइंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि राइट द नाउन फॉर्म द, यानी कि फॉर्म द वर्ब इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट गिवन द पैसेज, यानी कि आपको नाउन लिखना है, इसमें से छांट छांट कर लिखना है। यह क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 में लक्ष्मीबाई डेड इन फियर्स बैटल ऑन, यानी कि
कौन से में हुई थी, कौन से युद्ध में हुई थी, तो आपको यहाँ से लिखना होगा, यानी कि फियर्स बैटल ऑन जून 1858, आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। आपका यह भी पैसेज के आधार पर है, यानी कि पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए उस उत्तर आपको देना है। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से आपको पढ़ना है, फिर उसके उत्तर देना है। तो चंद्रयान, यानी कि चंद्रयान, आई वाज इंडियन, यानी कि आई वाज, यानी कि चंद्रयान, आई वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, यानी कि जो इंडिया को सबसे पहला जो मिशन गया था मून पर, यानी कि चांद पर, वह था चंद्रयान। इट वाज लॉन्च्ड, यानी कि वह लॉन्च हुआ था अक्टूबर 22 यानी कि 2008 को, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च हुआ था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन, इनके कहाँ से हुआ था, तो श्री हारुकोटा से, और आंध्र प्रदेश। इट रीच द मून ऑन नवंबर 2008 को चंद्रयान आई मेज, यानी कि आई मेड, यानी कि कितने ऑर्बिट्स थे, तो 3400 ऑर्बिट्स ऑफ द मून। इट, यानी कि इट सेंट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस, यानी कि सरफेस ऑफ द मून। द बिगेस्ट डिस्कवरी वाज दैट देयर आर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द मून। इट, यानी इट रीच द मून एट द कॉस्ट ऑफ ₹7, यानी कि ₹7 पर किलोमीटर। इट इज़, यानी कि चीपर देन एन एवरेज ऑटो रिक्शा फेयर। आपको क्वेश्चन के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है यहाँ सामने है कि व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, यानी कि जो गया था, यानी क्या गया था, जो मून पर सबसे पहला मिशन गया था इंडिया से, वह क्या गया था, तो वह गया था चंद्रयान, यानी चंद्रयान वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। आपको यहाँ पर चंद्रयान लिखना है, वॉट की जगह पर आपका चंद्रयान आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन के, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड, यानी कि वह कब लॉन्च हुआ था, तो अभी अभी आपको बताया है कि इट लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2008 को आपको यह क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन के, वेयर वाज इट लॉन्च्ड फ्रॉम, यानी कि वह कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो आपको बताना है कि फ्रॉम द, यानी कि आपको यहाँ पर चंद्रयान, यानी कि चंद्रयान फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन, यानी कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से आपको यह लॉन्च हुआ था। और व्हाट वाज इट्स बिगेस्ट डिस्कवरी, यानी कि जो बिगेस्ट डिस्कवरी थी आप वह क्या थी, आपको यह बताना है। द बिगेस्ट डिस्कवरी वाज द, यानी कि दैट देयर आर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द मून। आपको यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब देना होगा। 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नाउन ऑफ द फॉर्म, यानी कि फॉर्म ऑफ द वर्ड इन फॉर्म द फ्रॉम पैसेज, यानी कि आपको इसका नाउन छांटना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको यह भी पैसेज पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन के आपको जवाब देना होंगे। तो योगा इज द एंसिडेंट, यानी कि हम इसे विस्तार के साथ पढ़ लेते हैं। योगा इज द एंसिडेंट, यानी कि एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इट इज बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट डिसीजेज, यानी कि डिस्कॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर कह रहा है डिसऑर्डर्स and sickness are the result of some faulty ways of living, since the root cause of the disease लाइज इन द मिस्टेक। आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के आपको जवाब देने की फुल कोशिश कर रहा हूँ कि यानी कि प्रॉपर नॉलेज, आपको प्रॉपर नॉलेज बताना है और प्रॉपर डेट और प्रॉपर प्रैक्टिस आपको यह बताना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है, व्हाट इज योगा, यानी कि योगा क्या है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी भी आपको बताया है कि योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। आपका यहाँ से यहाँ तक जवाब आ जाएगा, यानी कि योगा के बारे में आप पूरी लाइन लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब चलते हैं नेक्स्ट पेन के, व्हाट डज ए योगा एक्सपर्ट शो, यानी कि जो योगा होता है, एक्सपर्ट शो होता है, वह कैसे होता है, यानी क्या होता है, तो आपको इसका जवाब यहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कि इट इज बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट डिसीज डिस्कवर्स एंड सिकनेस आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लाइविंग। आपका यहाँ से यहाँ तक जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन के, वेयर डज द रूट कॉज ऑफ डिसीज लाई, आपको यह भी जवाब इसी में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, जो कि आपका सेक्शन बी है, जो कि राइटिंग का है, यानी कि आपको लिखना होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बी है आ चुका है, यानी कि यू आर अमित रिजैल, यानी कि रसीला लिविंग एट एच, यानी कि होम नंबर है 11 साई नगर। तो होशांग, यानी कि होशांगाबाद है। राइट ए लेटर टू योर लिविंग, यानी कि फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर बर्थडे पार्टी। आपको यह इसके बारे में लेटर लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन दे देते हैं, यू आर ए, यानी कि यू आर अनीता पटेल स्टडिंग इन GHS, यानी कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका जो दिया जा रहा है, यानी कि आपको यह इसमें भी आपको लेटर लिखना है, यानी कि एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर आप चाहते हैं लेटर तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो फ्रेंड्स आपको यह यानी कि क्वेश्चन यानी कि पैराग्राफ आपको पढ़ना है, फिर इसके दिए गए क्वेश्चंस को आपको छांटना होगा। तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, राइट ए पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्री। यानी कि जो वैल्यू ऑफ ट्री होती है, यानी कि जो पेड़ों की उपयोगिता होती है वह होती है, उस पर आपको एक पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ आपको पैसेज पूरा के पूरा लिखना है, यानी कि आपको टॉपिक एक लिखना है। तो आपको यह क्वेश्चन है इनके बेस्ट फ्रेंड पर लिख लीजिए, या फिर आपको गिव्स फूड यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो ट्री होती है बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। और गिव्स फूड यानी कि वह हमें फूड देती हैं, खाना देती हैं, लकड़ी देती हैं, फ्रूट देती हैं यानी कि फ्रूट्स देती हैं, और शेड यानी कि छाया देती हैं, ईटीसी आदि वगैरह वगैरह, वह हमें सब कुछ देती हैं। ऑक्सीजन एंड रेनफॉल यानी कि वह हमें ऑक्सीजन भी देती हैं और रेनफॉल यानी कि वर्षा भी देती हैं। और प्रिवेंट्स फ्लड यानी कि वह क्या करती हैं, आपको यह इसके बारे में भी देना है, यानी कि प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन यानी कि वह जो मिट्टी कटान होता है उसे भी रोक सकते हैं। और ग्रीन यानी कि वह हरे भरे होते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 7 अंक का है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है जो कि है, राइट एन ऐसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको यह जवाब देना है, यानी कि 200 वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना होगा। तो वंडर्स ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी फेस्टिवल, ए ग्रेट लीडर, माई बेस्ट फ्रेंड, आपको यह जवाब देना होगा। उम्मीद करूँगा वेरी वेरी मोस्ट उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी